ओम शांति। 4 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा की मुरली का प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्ति क्या है? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है। एक तो योग पर अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं, माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम 2 अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास और बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार, कि हर एक धर्म की आत्माओं का सेक्शन परम धाम में अलग अलग है। तो जो धर्म की आत्माएं हैं वो जब घर जाएगी तो अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी। फिर आएगी भी जब जब जो धर्म स्थापन होता है उस अनुसार उस धर्म की आत्माएं आती है। कलयुग अंत तक आते रहते हैं, आत्माओं का आना अंत तक चलता रहता है।
हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, कि दशा एक ही दिन बैठती है, नहीं। तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। पूरे संगम युग में हम बच्चों के लिए बृहस्पति की दशा है, अर्थात गुरु की दशा। और जब गुरु की दशा बैठती है तो कहते हैं कि आत्मा का कल्याण होता है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि जिसका गुरु बलवान होता है ना, तो उसका कल्याण होता है, और जिसका शनि और राहु बलवान होता है उसका अकल्याण होता है। तो अभी तक हमारे ऊपर माया का ग्रहण, उसकी दशा बैठी थी। अभी बृहस्पति अर्थात परम सतगुरु परमपिता शिव परमात्मा की दशा बैठी है, इसलिए अभी हमारा कल्याण हो रहा है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे।
ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सूंघा देते हैं। तो रावण भाग जाता है, संजीवनी बूटी सूंघा देते हैं, उसका अर्क पिला देते हैं। तो बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए, सत्युग की स्थापना कराते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह तो हम मानते हैं ज्ञान और भक्ति दो चीजें हैं। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। बाबा मदद करते हैं ना हमें, कहीं भी कभी भी कोई भी बात आती है, परिस्थितियां आती है तो बाबा शक्ति देता है, मदद करता है। इस रावण पर जीत पानी याद करेंगे तो रक्षा भी होगी और जीत भी प्राप्त करेंगे। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सत्युग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देहाभिमान में आ जाते हैं
तो पतित बन जाती है। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, पोछी माना व्हाइट वॉश। कला तो कम होती जाती है ना, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। पहले सतो प्रधान नई, फिर धीरे 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 तमो प्रधान पुरानी हो जाती है, फिर वो पुरानी ही नई होती है। जैसे आत्मा भी पतित हो जाती है, फिर वही आत्मा सतो प्रधान पवित्र नई बनती है। तो आत्मा की जब कलाएं कम होती है और तमो प्रधान बनती है, तो प्रकृति सहित सब चीज, वस्तु, सृष्टि पुरानी तमो। और जब आत्मा का उत्थान होता है तो पूरी सृष्टि सतो प्रधान, उसका भी उत्थान होता है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सत्युग कहा जाता है नई दुनिया को, नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। 1250 वर्ष कम हो गए ना, इसलिए वही सृष्टि फिर 25% सतो प्रधानता में कम हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं सतो। सत्य को कहेंगे सतो प्रधान। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। इसलिए क्षत्रिय की निशानी फिर धनुष बाण दिखाते हैं, पोजीशन कम हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़ी कभी कहते हैं रामपुरी में जाए। कृष्णपुरी के लिए कहते हैं ना कि कृष्णपुरी में हमको जाना है। सब कृष्णपुरी में के लिए ही कहते हैं, गाते भी है, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं ना। कृष्ण के लिए तो कितना प्यार होता है। कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, कृष्ण को खिलाते हैं, उठने से लेकर सोने तक हर दिनचर्या का जो एक भाग है उसमें कृष्ण को प्यार करेंगे, कृष्ण को उठाएंगे, फिर उसको तैयार करेंगे, फिर उसको दूध पिलाएंगे, फिर उसको खिलौने दे देंगे, फिर दोपहर को खिलाएंगे, खिलाने के बाद उसको सुलाएंगे, फिर उठा के दूध पिलाएंगे। तो कितना सारा करते रहते हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि बहुत प्यार है। कृष्ण ने अपने अगले जन्म में बहुत पुरुषार्थ किया है, इसलिए कृष्ण के और हर कर्म एक्यूरेट श्रीमत पर किया है। एक एक कर्म बाबा की याद में किया है, इसलिए कृष्ण के हर कर्म की पूजा है। तो संगम युग पर कृष्ण की आत्मा ने इतना पुरुषार्थ किया, तो इतना गायन है भक्ति मार्ग। हम भी अगर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा भी गायन होगा।
कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो आओ जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। 8 गद्दी है ना सत्युग की, तो बाबा कहता है 8 घराने हैं, तो उस 8 घराने में आने का पुरुषार्थ करो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बच्चों को? बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, नहीं तो याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। बच्चे याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मन मना भव। तो माया गिराएगी नहीं, ये अभिमान में आएंगे तो माया गिरा। इस पर ही अल्लाह अवलदीन हातम तय के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। कुछ डाल देंगे तो मुख खुलेगा ही नहीं, इसलिए कुछ डाल दो या उस स्थान से हट जाओ। लेकिन बाबा कहता है कोई भी युक्ति अपनाओ, इन बोलना नहीं। क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। सामने वाले ने मुझे कुछ कहा, हम डबल फोर्स से उसको जवाब देते हैं, फिर उसका और डबल फोर्स से आएगा। इसलिए बाबा कहता है बोलना ही नहीं। बोलेंगे तो क्रोध आएगा, बोलेंगे नहीं तो क्रोध नहीं आएगा। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया क्या कर किया यह पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग है।
आयु कम जास्ती हो न सके, जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं। पूरे 4 भाग होते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित यह सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा। ये 2 बातें, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा। यह अभ्यास सारा दिन, ये अभ्यास। छोटे बच्चे होते हैं, उसको कभी भूलता है कि मैं किसका बच्चा हूं? आप पूछो नहीं पूछो, लेकिन कोई नया व्यक्ति देखेगा ना, अपने आप ही बोल देगा मेरा नाम ये है और मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है। तो बाबा कहता है हमें जब बाबा ने परिचय दिया कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम बच्चों को सारा दिन अपना पिता अपना बाबा याद रहे, ये अभ्यास करें। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं, पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल है, वहां तो बॉम्ब ऐसे बनाते हैं जो फट से आग, जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है, तो मनुष्य भी जट खत्म हो जाएंगे। ये बाबा ने कितने साल पहले की मूवी। अभी जो इलेक्ट्रिक में मनुष्यों को जलाते हैं ना, तो ये कितने समय पहले से ये इलेक्ट्रिक भट्टी शुरू हो गई थी। तो बाबा कहते ऐसे ही मनुष्य भी खलास हो जाएंगे, बॉम्ब्स गिरा करोड़ों मनुष्य एक साथ चले जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते हैं जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके, विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। देखो तूफान ऐसे आएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कोई किसका बचाव नहीं कर सकेंगे, विनाश तो होना ही है। गीता में वर्णन है, बाप ने समझाया है, यूरोपवासी बॉम्ब ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। रात को बॉम्ब्स गिराया, कहाँ पता पड़ेगा, लोग सोए हुए हैं, सोए सोए चले गए। युद्ध में ऐसे ही तो करते हैं ना। तो अभी का जो युद्ध होगा वो अणु और परमाणु बॉम्ब वाला युद्ध होगा, वो वाला युद्ध कम हो। आकाश से भी बॉम्ब्स डालेंगे, जो कहते हैं ना आकाश से अग्नि के गोले बरसेंगे। तो एक तो सूर्य की तपत इतनी होगी, और दूसरा जब युद्ध होगा तो ऊपर से प्लेन से ही बॉम्ब्स डालेंगे, रात को डालेंगे, खत्म हो गया सब।
तुम अब बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल पहले माफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना होती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी है। सतयुग में दूध की नदियां बहती है। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं। सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है। तो जो शुरू में हुआ वो फिर अंत में फिर से होगा। आदि सो अंत। इनसे कुछ मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब साक्षात्कार होते हैं, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। माया आ गई। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की है। आईवेल में मना जब यज्ञ में बेगरी पार्ट चल रहा था, बहुत मदद भी की है, तो भी आज है नहीं। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। बाबा के ऐसे ऐसे बच्चों को उसने पकड़ लिया। माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आती है या स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको सिवाय नमः कहते हैं। उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। रुद्र शिव को कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग है। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं।
बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है बबुलनाथ के मंदिर में। अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बेट समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1-2 गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ, स्टार हूँ। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद माना सहज। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है, पटरानी बनाते हैं ना। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में 1 बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, मुख में क्या डाल? मुख में मुलहरा डाल, अर्थात कुछ भी डाल दो। दूसरा है, इस दुख धाम में अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति चाहे प्रकृति चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। सेंट माना महात्मा, संत बन जाएंगे।
व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। आज का स्वमान, मैं डबल लाइट हूँ। मैं डबल लाइट। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो। इसके लिए डबल लाइट बनो। जो किसी भी प्रकार का बोझ मन में बुद्धि में है वह बाप को दे दो। मैं डबल लाइट हूं, तो जो डबल लाइट होते हैं वही उड़ते हैं। जैसे प्लेन उड़ता है तो उसमें डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है, तो वो उड़ता है। ऐसे ही हम भी डबल लाइट फरिश्ता बने तो उड़ेंगे। और डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए कोई भी प्रकार का व्यर्थ, कोई भी प्रकार का मन में बोझ नहीं, क्योंकि बोझ वाला हमेशा नीचे आता है और जो हल्का होता है वो उड़ता है। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता, मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसे सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम वाला किया। और लास्ट में जब दादी की तबीयत थोड़ी ऐसी थी तो दादी क्लास में पहले मुरली कोई सुना लेता था, फिर लास्ट का जो धारणा सार, वरदान और स्लोगन होता था ना, वो दादी सुनाते थे। ऐसा दादी करते थे, लेकिन दादी क्लास में जरूर आती थी। लास्ट की 15-20 मिनट बाकी होगी, 7:45 बजे दादी आएंगे, सब मुरली धारणा सार वगैरह सुना करके वरदान धारणा सार और स्लोगन, फिर दादी सबसे मिलेगी, पूछेगी, थोड़ा सा क्लास कराएगी। ऐसे दादी करते थे। दादी जो सभा में आकर के पूछते थे कि सब खुश हो, सब ठीक है, सबको रहना ठीक मिला, खाना ठीक है, किसी को कोई सल्वेशन चाहिए, सब बाबा के घर में आराम से रहते हो, बस दादी इतना ही पूछे ना, सबको ऐसा लगता दादी हमको मिली। तो ये दादी की विशेषता थी शुरू से लेकर के। दादी ने सबको साथ लेकर के चले। दादी ने सबको बहुत प्यार दिया है, बहुत।
किरणों की